राम राम दोस्तों, जय बाबा नीम करोली महाराज जी की। आशा है कि आपके ऊपर भी बाबा नीम करोली जी की कृपा होगी, आपके घर परिवार में भी सभी कुशल मंगल हो, यही मैं प्रार्थना करता हूँ अपने बाबा जी से और सभी देवी देवताओं से। दोस्तों, मैंने सभी देवी देवताओं का आह्वान कर लिया है। सभी की उपस्थिति में मैं ये आपको पाठ सुनाता हूँ, तो अभी सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद, संपूर्ण आशीर्वाद होगा इस पाठ के ऊपर। ये विश्वास करे या ना करे, मुझे एहसास होता है जब मेरे हनुमान बजरंगबली जी और बाबा नीम करोली जी ये एक ही स्वरूप हैं, एक ही स्वरूप के दो पहलू हैं। और ये जब आते हैं मुझे एहसास होता है सभी देवी देवता आते हैं, तो सभी का आह्वान कर लिया है। अब आपको मैं श्रीमद् वाल्मीकि रामायण बालकांड का 69वां सर्ग सुनाता हूँ। इसे सुने और राम जी की इस महिमा का अपार कृपा आपके ऊपर हो, यही कामना है मेरी दोस्तों। तो 69वां सर्ग। तदनंतर रात्रि व्यतीत होने पर उपाध्याय और बंधु बांधवों सहित राजा दशरथ हर्ष में भरकर सुमंत्र से इस प्रकार बोले। आज हमारे सभी धनाध्यक्ष यानी खजांची बहुत सा धन लेकर नाना प्रकार के रत्नों से संपन्न होकर सबसे आगे चलें। उनकी रक्षा के लिए हर तरह की सुव्यवस्था होनी चाहिए। सारी चतुरंगिणी सेना भी वहाँ से शीघ्र ही कूच कर दे। अभी मेरी आज्ञा सुनते ही सुंदर सुंदर पालकियाँ और अच्छे अच्छे घोड़े आदि वाहन तैयार होकर चल दें। वशिष्ठ, वामदेव, जाबलिक, कश्यप, दीर्घजीवी मार्कंडेय मुनि तथा कात्यायन ये सभी ब्रह्म ऋषि आगे आगे चलें। मेरा रथ भी तैयार करो, देर नहीं होनी चाहिए। राजा जनक के दूत मुझे जल्दी करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। राजा की इस आज्ञा के अनुसार चतुरंगिणी सेना तैयार हो गई और ऋषियों के साथ यात्रा करते हुए महाराज दशरथ के पीछे पीछे चली। 4 दिन का मार्ग तय करके वे लोग विदेह देश में जा पहुँचे। उनके आगमन का समाचार सुनकर श्रीमान राजा जनक ने स्वागत सत्कार की तैयारी की। तत्पश्चात आनंद मग्न हुए राजा जनक बूढ़े महाराज दशरथ के पास पहुँचे। उनसे मिलकर उन्हें बड़ा हर्ष हुआ। राजाओं में श्रेष्ठ मिथिला नरेश ने आनंद मग्न होकर पुरुष प्रवर राजा दशरथ से कहा, नरश्रेष्ठ रघुनंदन, आपका स्वागत है। मेरे बड़े भाग्य जो आप यहाँ पधारे। आप यहाँ अपने दोनों पुत्रों की प्रीति प्राप्त करेंगे जो उन्होंने अपने पराक्रम से जीत कर पाई है। माँ तेजस्वी भगवान वशिष्ठ मुनि ने भी हमारे सौभाग्य से ही यहाँ पदार्पण किया है। ये इन्हीं सभी श्रेष्ठ ब्राह्मणों के साथ वैसी ही शोभा पा रहे हैं जैसी देवताओं के साथ इंद्र सुशोभित होते हैं। सौभाग्य से मेरी सारी विघ्न बाधाएं पराजित हो गई हैं। रघुकुल के महापुरुष महान बलि संपन्न और पराक्रमों में सर्वश्रेष्ठ होते हैं। इस कुल के साथ संबंध होने के कारण आज मेरे कुल का सम्मान बढ़ गया है। नरश्रेष्ठ नरेंद्र, कल सवेरे इन सभी महर्षियों के साथ उपस्थित हो। मेरे यज्ञ की समाप्ति के बाद आप श्री राम के विवाह का शुभ कार्य संपन्न करें। ऋषियों की मंडली में राजा जनक की यह बात सुनकर बोलने की कला में जानने वाले विद्वानों में श्रेष्ठ एवं वाक्यम मज्ञ महाराज दशरथ ने मिथिला नरेश को इस प्रकार उत्तर दिया। धर्मज्ञ, मैंने पहले यह सुन रखा है कि प्रतिग्रह दाता के अधीन होता है, अतः आप जैसा कहेंगे हम वैसा ही करेंगे। सत्यवादी राजा दशरथ का वह धर्मानुकूल तथा यशोवर्धक वचन सुनकर विदेही राज जनक को बड़ा विस्मय हुआ।
तदनंतर सभी महर्षि एक दूसरे से मिलकर बहुत प्रसन्न हुए और सबने बड़े सुख से वह रात व्यतीत की। इधर महातेजस्वी श्री राम विश्वामित्र जी को आगे करके लक्ष्मण के साथ पिताजी के पास गए और उनके चरणों को स्पर्श किया। राजा दशरथ भी जनक के द्वारा आदर सत्कार पाकर बड़ी प्रसन्नता का अनुभव कर रहे थे तथा अपने दोनों रघुकुल रत्न पुत्रों को सकुशल देखकर उन्हें अपार हर्ष हुआ। वे रात को बड़े सुख से वहाँ रहे। महातेजस्वी तत्वज्ञ राजा जनक ने धर्म के अनुसार यज्ञ कार्य संपन्न किया तथा अपनी दोनों कन्याओं के लिए मंगलाचार का संपादन करके सुख से वह रात्रि व्यतीत की। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य बालकांड में 69वां सर्ग पूरा हुआ। जय श्री राम, जय हनुमान बजरंगबली महाराज, जय बाबा नीम करोली महाराज जी राम। दोस्तों, ये श्रीमद् वाल्मीकि रामायण बालकांड का 69वां सर्ग पूरा हुआ। कल मैं आपको इसका 70वां सर्ग सुनाऊंगा। राजा जनक का अपने भाई कुशध्वज को सांकाश्य नगरी से बुलवाना, राजा दशरथ के अनुरोध से वशिष्ठ जी का सूर्य वंश का परिचय देते हुए श्री राम और लक्ष्मण के लिए सीता तथा उर्मिला को वरण करना। तो अभी दोस्तों आज्ञा लेता हूँ, कल फिर आपको अगला अध्याय सुनाऊंगा। तब तक के लिए बाबा नीम करोली जी और सभी देवी देवताओं की आपके ऊपर कृपा रहे, यही मैं प्रार्थना करता हूँ। तो अभी विदा लेता हूँ। जय राम जी की, जय हनुमान जी की, जय बाबा नीम करोली महाराज जी की।